हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। रीड के सिलेबस में कम्युनिकेटिव अप्रोच मेंशन है। मैं ऑलरेडी कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे। बेसिकली कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, चलिए देखते हैं। दिस अप्रोच वाज प्रोपगेटेड बाय सोशियो-लिंग्विस्टिक डेलहाइम। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसने ये अप्रोच दी थी, तो डेलहाइम ने ये अप्रोच दी थी, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट देखो इसका क्या है। दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली टू वे प्रोसेस होता है। ये ऐसी अप्रोच है इंग्लिश पढ़ाने की जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब बच्चा जो है टीचर के साथ कम्युनिकेट करता है, टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं? आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में। तो मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिस अप्रोच लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच से इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य है कि बच्चे को इंग्लिश का यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को पढ़ाया और सिर्फ मार्क्स लाने तक ही सीमित करा, नहीं। जब तक बच्चा उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा, इंग्लिश भाषा को यूज़ नहीं करेगा, तब तक उसका कोई पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न विद द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। ये भी रेट में पूछा गया है। फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करता है। अगेन फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब भी वही है कि बच्चे को लैंग्वेज को यूज़ करना आना चाहिए। उसका जो फंक्शनल पहलू है, क्रियात्मक पक्ष है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। खाली लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने लैंग्वेज पढ़ी और सिर्फ कुछ एग्जाम्स पास करे, नहीं। जब तक आप उस लैंग्वेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते हो, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे और फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर्स टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी। जो इसमें बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं वो मीनिंगफुल सिचुएशंस में सिखाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन कैन बी बोथ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। देखिए, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन अप्रोच में कम्युनिकेशन की, मतलब तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है। वो वर्बल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ बातचीत वाला कम्युनिकेशन भी होता है कि टीचर वर्बली मुंह से बोल करके बच्चों को सिखा रहा है, बच्चे मुंह से बोल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, मतलब कम्युनिकेट राइटिंग से भी हो सकता है। ठीक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्बल ही आप कम्युनिकेट करो, राइटिंग के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या और भी जो भी नॉन वर्बल तरीके हैं उनके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर इज़ फैसिलिटेटर दैट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स, ही इज़ नॉट अ इंस्ट्रक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर का क्या रोल है? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह से काम करता है, मतलब सुविधा प्रदाता होता है इसमें टीचर, ना कि, और एक मोटिवेटर होता है, ना कि एक इंस्ट्रक्टर। मतलब टीचर सिर्फ एक टीचर की तरह से उसका रोल नहीं होता कि आपने बच्चे को एक चैप्टर पढ़ा दिया तो आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया, मतलब उसको आदेश दिए कि भाई आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये होमवर्क करना है, ये आपको क्लास वर्क करना है। नहीं, इसमें एक सुविधा प्रदाता की तरह से टीचर काम करता है, एक फ्रेंड की तरह से काम करता है, एक मोटिवेटर की तरह से काम करता है, ताकि बच्चे इंग्लिश को सीख सके मोटिवेटेड होकर के। ठीक, ना कि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में सीखें। तो ये पूछा जाता है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर का क्या रोल है। तो टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह से काम करता है, इंस्ट्रक्टर की तरह से नहीं, एक मोटिवेटर की तरह से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द लर्नर्स ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि जो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो वो ट्रायल एंड एरर कर के माध्यम से सीखते हैं। मतलब सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर सुधारते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर सुधारते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बोलना सीखेंगे किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को, इंग्लिश को स्पेशली, तो आप गलतियाँ करके ही सीखेंगे। तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से बच्चे
कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट ले एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज पे ये फोकस नहीं करती है बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस करती है कि आपको बच्चे को इस तरीके से इंग्लिश को सिखाना है कि बस वो कम्युनिकेट कर सके, उसको यूज़ कर सके, उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश का यूज़ करना आना चाहिए। बाकी ये ना तो ग्रामर पे फोकस कर रहा है, ना ही स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेजेस पे फोकस करता है, सेंटेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग इज़ पैरामाउंट। ये आप अपने दिमाग में रख लो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, मीनिंग लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच से बच्चे को पढ़ाते हैं। मतलब बच्चे को लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, हम जो समझा रहे हैं उसको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और जब बच्चे को मीनिंग पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, तब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर उसको मीनिंग ही नहीं लैंग्वेज का पता, उसको लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, अर्थ ही लैंग्वेज का समझ नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी गोल। देखो, वही हमने बात करी कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, बच्चे को हमें कम्युनिकेशन सिखाना है कम्युनिकेटिव अप्रोच में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट तरीके से बच्चा बोले और फ्लुएंसी के साथ बोले। तो ये प्राइमरी गोल होते हैं लैंग्वेज सिखाने के कम्युनिकेटिव अप्रोच में। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचिंग बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ इलेक्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप कम्युनिकेटिव अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कैसी टीचिंग करते हैं, इलेक्टिक टीचिंग करते हैं। मतलब इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड। जब आप कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टीचिंग होती है वो इक्लेक्टिक होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट ले एम्फेसिस ऑन ग्रामर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्रामर पे फोकस नहीं करती है। बच्चे को ग्रामर सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है अगर आप कम्युनिकेटिव अप्रोच से इंग्लिश सिखा रहे हो। इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को इंग्लिश का यूज़ करवाना। ठीक, बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में और इंग्लिश को समझ सके और उसका यूज़ कर सके। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कम्युनिकेटिव अप्रोच के। ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आपको इंग्लिश पैडागोजी सीटेट इंग्लिश पैडागोजी में मिल जाएगी। कम्युनिकेटिव अप्रोच में हमने उसमें थोड़ा सा और अलग तरीके से डिस्कस करा है, लेकिन ये क्विक रिवीजन वीडियो थी, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ मेरिट देख लो कम्युनिकेटिव अप्रोच की। बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज को यूज़ करना सिखाती है। डेवलप द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट, बच्चे के अंदर स्पीच एबिलिटी डेवलप करती है, क्योंकि हम बात कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बच्चों को बोलना सिखाएगी, अच्छे से बोल पाएंगे बच्चे। इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ फीलिंग थिंकिंग इन लॉजिकल मैनर, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अपने आइडियाज़ को, फीलिंग को, थिंकिंग को आप कम्युनिकेट करें, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें जो आपको सिखाई जा रही है। ठीक, तो ये कुछ मेरिट्स थी कम्युनिकेटिव अप्रोच के। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो किस तरह के पूछे जाते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में। क्वेश्चन नंबर 1, एन इम्पॉर्टेंट assumption ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ लर्निंग टू। देखो, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच के मुताबिक? स्पीक एक्यूरेटली, राइट एक्यूरेटली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मास्टर ऑफ ग्रामर। देखो, ऑब्वियस ये बात है, जब हम बात कम्युनिकेटिव अप्रोच की कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो उसका मतलब ही ये है कि बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर, लिसनिंग एबिलिटी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये बात आपको ध्यान रखनी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, बहुत फोकस करती है। हमने पॉइंट पढ़ा है मीनिंग इज़ पैरामाउंट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे ये फोकस करती है। ठीक, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में, लेकिन वो आपको तब समझ आएगी जब आपको हर एक पॉइंट कम्युनिकेटिव अप्रोच से क्लियर होगा। इसलिए ये वाली वीडियो मैंने थोड़ा सा पॉइंट वाइज बनाई है ताकि एक क्विक रिवीजन आप लोग कर सके कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। ठीक है, चलिए जी, फिलहाल कम्युनिकेटिव अप्रोच में इतना ही। बाकी आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, दूसरी थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।